हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो आज की क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं यहाँ पर द रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स आप छोटी क्लास में भी थोड़ा बहुत जान के आए होंगे, और नॉर्मली अगर आप देखते होंगे तो आपके क्लासरूम के बाहर भी रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं। जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, अगर हमारे को डिनोट करना हो कि कौन सी क्लास है तो हम नॉर्मली उसे रोमन नंबर से ही डिनोट करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है रोमन नंबर। तो वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर सिस्टम टिल 20 इन टेबल 1। अगर आपको याद हो तो हमने 3 मेथड्स किए थे कि जहाँ पर हम नंबर सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे और किसी और तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मेथड थर्ड था वो आपका रोमन न्यूमरल था टेबल 1 में। वी हैव सीन दैट इट 1 आई फॉर फर्स्ट, वी फॉर 5 एंड एक्स फॉर 10। हमने जाना था अगर आपको 1 को डिनोट करना हो तो आप क्या करोगे, उसको आई से डिनोट करोगे। ठीक है, 5 को डिनोट करना हो तो आप उसे वी से, 10 को डिनोट करना हो तो आप एक्स से डिनोट करोगे। अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो यहाँ पर। तो टू गेट द रोमन नुमरल्स फॉर एनी नंबर टिल 39, इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप into as many tens as possible. The remaining is grouped to as many 5 as possible, and finally the remaining group 1। करेक्ट, 39 तक जो आप रोमन नुमरल्स बनाते हो तो आप क्या करो, तरीके से कॉम्बिनेशन लो। तो आपको क्या करना है, 27 को या तो 10, 5 और 1 के ग्रुप में उसे अरेंज कर देना है। जैसे 27 को मैं लिख सकती हूँ 10 + 10 20 + 5 25 + 1 + 1। अब मुझे ये तीनों पता है तो मैंने 10 की जगह 2 बार x लिख दिया, 5 की जगह v और 1 की जगह i लिख दिया 2 बार। क्लियर है। अब आपको इन सबको क्या कर देना है, मिला देना है। 2 बार x हो गया, 1 बार v और 2 बार i। तो ये आपका 27 का रोमन नुमरल हो गया। तो नंबर्स को 39 तक के नंबर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये तीन याद है 1 5 और 10, तो आप इजीली 39 तक के नंबर्स को बना सकते हो। ठीक है। अब आप सोच रहे फिर 39 के आगे के नंबर्स का क्या होगा, तो उनके लिए भी हमारे को यह इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 एज, अब आप 50 को 10 + 10 + 10 + 10 + 10 लिख के ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक रोमन नुमरल को आप सिर्फ 3 ही बार रिपीट कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ जैसे 5 बार हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस 50 के लिए एक नया सिंबल दिया गया, वो है एल। तो जब भी आपको 50 लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। ठीक है। फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5, दैट इज 1 4। 40 इज रिप्रेजेंटेड एज 10 लेस देन 15। आपने देखा है कि आप 4 को क्या लिख सकते हो, 5 - 1 लिख सकते हो, मतलब v - i लिख सकते हो। तो हम उसे 4 को ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरीके से हम 40 को भी लिख सकते हैं, 50 - 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 50 l है और 10 मेरे पास x है, तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर XL। क्लियर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रोमन न्यूमरल्स सिखा रखे हैं कि किस तरीके से आपको लिखने हैं। इनको आपको याद नहीं करना, सिर्फ अच्छे से समझना है। हाउएवर, people use this system were not always consistent with this practice. Sometimes 40 was also represented. कई बार लोग बाग क्या करते हैं, 40 को क्या लिख देते हैं, 4 बार x लिख देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप एक रोमन न्यूमरल्स को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर आप 40 को 4 बार x लिखते हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। द रोमन न्यूमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यूली सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन बिगर नंबर्स। अब रोमन नंबर सिस्टम ने क्या किया है, कुछ और सिंबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि हम बड़े नंबर्स को भी रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकें। तो लेट अस कॉल दिस नंबर दैट हैव अ न्यू बेसिक सिंबल एज अ लैंडमार्क नंबर। अब जो उन्होंने नए नंबर्स, नए सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने उसे क्या बोला, लैंडमार्क नंबर्स बोला। Here are some of the landmark number of a Roman number system and their associated numerals। यहाँ पर कुछ आपको वो लैंडमार्क नंबर्स दे रखे हैं, प्लस उनके एसोसिएटेड सिंबल्स आपको न्यूमरल्स दे रखे हैं। जैसे I 1 को डिनोट करता है, V 5 को, X 10 को, L 50 को। यहाँ तक पता चल गया था। C जो है वो 100 को करेगा, D 500 को करेगा और M जो है वो 1000 को करेगा। तो तीन और हमने जान लिए, C D एंड M, 100 500 एंड 1000। नाउ दिस सिंबल आर यूज टू डिनोट अदर नंबर एज वेल। अब आप कोई भी नंबर्स डिनोट कर सकते हो इन सिंबल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द नंबर 2365, मतलब 2367। राइट इट एज अ सिंबल सम ऑफ लैंडमार्क नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 सच दैट वी टेक एज मैनी 1000 एज पॉसिबल, 500 एज पॉसिबल एंड सो ऑन वी गेट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 2367 को 1000 500 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर उनके रोमन नुमरल्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, 2 बार तो मैं 1000 ले सकती हूँ क्योंकि 2000 है। अब यहाँ 300 है,
तो मैं 3 बार 100 ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 67 है, 67 को आप क्या लिख सकते हो, 50 + 10 लिख सकते हो, 60 हो गया। और 7 के लिए 5 + 1 + 1 लिख सकते हो। एक तरीके से आप पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हो इस नंबर की। अब 1000 को आप क्या डिनोट करोगे, m से, तो 2 बार m हो गया। 100 को c से, तो 3 बार c हो गया। 50 को l से, 10 को x से, और 1 को i से, 2 बार i से। अब इन सबको मिला के लिख दो, तो देखो आपका रोमन न्यूमेरल आ गया। आप मुझे बताओ आपने कहाँ इसको याद किया, कहीं भी नहीं, आपने सिर्फ नंबर को एक्सटेंड कर दिया है। और उसके बाद जो रोमन न्यूमेरल की टेबल आपने ऊपर की थी कि डी को 500, सी को 100 एंड एम को 1000 बोलते हैं, उसी की हेल्प से आपने इतना बड़ा नंबर को रोमन न्यूमेरल में लिख दिया। क्लियर है? चलिए, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल 4 ही क्वेश्चन दिए और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं, 4 पार्ट हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर अपना फर्स्ट पार्ट देखें हम, तो 1222 है। 1200 को मैंने 100 + 100 लिख दिया। 22 है, तो आप 22 को क्या लिख सकते हो, 10 + 10 20, और 2 को आप लिख सकते हो 1 + 1। 1000 का मतलब m हो गया, 100 का मतलब c, 100 का मतलब c, 10 का मतलब x, 10 का मतलब x, 1 का मतलब i। बस सबको ज्वाइन कर दो, कितने लेटर्स आपने ये लिखे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर रोमन न्यूमेरल आ गया 1222। क्लियर? सेकेंड पार्ट आपके पास यहाँ पर है 2999। तो 2000 को आप लिख सकते हो 1000 + 1000। 900 को आप क्या लिख सकते हो, 900 को 900, अभी मैंने ऐसे लिख दिया। अब 99 है, तो उसे मैंने 90 + 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा से एक बार एक्सपेंड करो। 900 को मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस का 100। 90 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस का 10, और 9 ऐसी है। तो ये तो मेरे पास m हो जाएगा। 1000 माइनस 100 है, तो 100 मेरे पास क्या होता है, 100 होता है मेरे पास, मैं यहाँ लिखती हूँ, 100 होता है मेरे पास c, और 1000 होता है मेरे पास m। ये होता है, तो हम इसको लिख देंगे cm। 10 होता है मेरे पास यहाँ पर x, तो इसको लिख देंगे x, और 100 है c, xc। और 9 है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया m m c m x c i x। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप माइनस करो तो जो बड़े वाला छोटे वाला नंबर है उसको आगे लिखोगे रोमन में, और बड़े वाला बाद में। ये डिनोट करता है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें अपना, तो नेक्स्ट पार्ट छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 302 है आपके पास, तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। 100 + 100 + 100 3 बार, और 2 है तो 1 + 1। तो ये आपके पास हो जाएगा c + c, और 1 को आप i से डिनोट करते ही हो, तो 3 बार c 2 बार i, ये आपका रोमन न्यूमेरल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास 715। तो 700 को आप क्या लिख सकते हो, 500 + 100 + 100 ऐसे लिख सकते हो, 700 हो गया। 15 को आप 10 + 5 लिख सकते हो। ये आपके पास d हो गया, ये c हो गया, ये आपके पास x हो गया, और ये v हो गया। तो d c c x v आपका आंसर। तो जब भी आप नंबर्स को एक्सपेंड करो, तो आप उसी फॉर्म में एक्सपेंड करो जो रोमन न्यूमरल्स आपको पता है, और उसी फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा इजीली, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास यहाँ पर फिगर इट आउट, छोटा सा था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब उसके आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, वी सी हाउ वास्टली efficient this system is compared to some of the previous number system that we have seen. This system seemed to have evolved out of the ancient Greek number system in around the 8th century BC in Rome and evolved over time. It is spread throughout Europe with the expansion of Roman Empire. कुछ नहीं है, उसने आपको सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से आप इस सिस्टम को इफ़िशेंटली यूज़ कर सकते हो, और कोई भी नंबर आप रोमन नंबर के फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल। आपको इन्हें हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट नहीं करना, सिंपली आपको इन्हें ऐड करना है। तो हिंदू न्यूमरल्स के नंबर्स आपको ऐड करने आते हैं, यहाँ आपको रोमन न्यूमरल्स के नंबर ऐड करने आपको सिखाए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने ये वाला एक पार्ट लिया, पार्ट को उन्होंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया।
अब आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान से देखो, 2 बार सी यहाँ है, 3-4 बार सी यहाँ है, तो अगर आप ऐड करोगे तो 600 हो जाएगा। बट 600 कैसे ऐड करोगे? 500 आपको पता है डी को डिनोट करता है, डी। तो आप क्या करो, 2 सी इसके ले लो, 3 सी इसके ले लो, 500 हो गया, तो वो डी बन जाएगा। अब 3 बार एक्स यहाँ है और 1 बार एक्स यहाँ है, ये वाला सी अभी ऐसी है, तो इस सी को हम ऐसे ही अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 एक्स यहाँ पर है, 1 एक्स यहाँ पर है, यही है। और 2 बार आई यहाँ है, 3 बार आई यहाँ है, तो ये दोनों मिलके तो मेरे 5 बन गए। तो इसको मैं वी से डिनोट कर दूंगी, ये रहा 3 एक्स और 1 एक्स, मेरे पास 4 एक्स हो गए। 4 एक्स का मतलब 40 हो गया। 40 को कैसे लिखते हैं, एक्सएल। अभी हम पीछे जान के आए थे कि हम 40 को एक्सएल लिखते हैं। ठीक है, और एक सी ये बचा था, तो सी ये रहा एक्सएल। इन 2 और 3 को मिलाया तो वी आ गया। तो इस तरीके से ऐड करना है आपको कि रोमन नुमरल में ही रोमन नुमरल ऐड होगा और उसे रोमन नुमरल की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चंस होते हैं तो देखते हैं। कह रहा है डू इट योर सेल्फ। एक पार्ट आपको खुद से करने के लिए दिया है, तो चलो हम उसको खुद से करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इस पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं। एल के बाद 3 बार आपके पास यहाँ एक्स था, देन वी आई आई। फिर एल के बाद 2 बार एक्स है, वी आई आई आई। तो देखो, इन दोनों एल को मिलाओगे, 50 + 50, 2 एल मिले हैं, तो 100 हो जाएगा। तो 2 एल को मिला के 100 हो गया, मतलब सी आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाओ, ये 3 एक्स और ये 2 एक्स, 50 हो गया। 3 एक्स और 2 एक्स मिलाओगे तो 50 आएगा ना, तो 50 को आप लिख सकते हो एल। ठीक है, इन दोनों वी को अगर आप मिलाओगे, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को हम लिख सकते हैं एक्स, और 2 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ है, तो 5 हो गया। 5 को हम वी लिख सकते हैं। तो फाइनली इसको ऐड करके ये आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, छोटा सा टॉपिक और है, इसको कर लेते हैं। हाउ विल यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स गिवन इन रोमन नुमरल। अब हमने एडिशन सीख लिया। अगर हमारे को मल्टीप्लाई करने के लिए आए तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू हिंदू नुमरल। आपको उन्हें हिंदू नुमरल्स में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंडमार्क। इन नंबर्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन नंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे फर्स्ट वाला अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ लिखा था वी में एल, फिर आपके पास था एल इंटू में डी। थर्ड नंबर पे आपके पास था यहाँ पर वी इंटू में डी, और फोर्थ नंबर में आपके पास था ई आई आई इंटू में आई एक्स। ठीक है, अब देखो वी का मतलब क्या होता है, इन सबके नंबर, इसका मतलब 5 होता है और एल का मतलब 50 होता है। तो आप साइड में यहाँ पर करके देख लो, चाहे तो 5 इंटू में 50, आपका आंसर आ जाएगा 250। सिंपली 250 को यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे 250 को, 100 + 100 200, तो सी 2 बार आ गया और 50 बचा, वो एल आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से वी इंटू डी, वी का मतलब 5 होता है, डी का मतलब 500 होता है, तो आंसर आ गया 2500। अब आप इसको कैसे लिखोगे, 2500 है तो 2 बार तो एम लिख दो, 2000 हो जाएगा, और 500 बचा उसको डी लिख। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एल इंटू में डी। एल का मतलब होता है 50, डी का मतलब होता है 500। आंसर इज 25,000। ध्यान से देखो 25,000 है यहाँ। तो अब आप इसको कैसे डिनोट करोगे, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, इसे हम एम फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, क्योंकि हम एम को सिर्फ 3 ही बार यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ 25,000 है, तो हम इसको हिंदू नुमरल में ही लिखेंगे, रोमन नुमरल में इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वन इज वी आई आई, मतलब 8 हो गया और 9 हो गया, ये तो आसान है। 8 9 जो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी वी आई आई 7 होगा ना, 8 नहीं होगा, क्योंकि 2 बार आई है, 3 बार नहीं है। 63 हो गया, तो 50 एल 60, उसके बाद 3 और 63। तो अब आपको आया, रोमन नुमरल्स को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट डिवीज़न सब हो सकता है रोमन नुमरल के केस में। बस ये आपको नंबर्स पता होने चाहिए जो आपके पास हैं, डी एल एक्स सी, ये सब क्या होते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, डेयर डेविल कंटेस्ट। यहाँ पर एक डेयर डेविल कंटेस्ट आपको दे रखा है। इसमें आपसे कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पर आपको फाइट विद द लॉयन ये सब कुछ आपको एक बता रखा है। आपको इनको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार सी है तो 200, 3 बार एक्स है तो 30 प्लस 1 तो 231 हो गया। अब यहाँ पर एम डी है, एम का मतलब हो गया 1000, डी का मतलब क्या हो गया 500, 3 बार सी है 300, 1 बार एल है, 2 बार आई है। तो इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 800, 1800, 1852। अब आपको 231 को 1852 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको नॉर्मली हिंदू अरेबिक में भी मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन ये बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो आप इसे रोमन न्यूमरल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया, कि हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। अब एक छोटा सा और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको देखते हैं वो क्या है। People using the Roman system made use of calculating tools called the abacus to perform their arithmetic operation. We will see what it is in a later section. However, only specially trained people use this tool for calculation. While going through the number system discussed above, it should not be understood that historically one system developed as an improvement over the previous one. This point should be kept in mind when studying the upcoming number system too. The actual story of how each of the number system developed is much more complex and many times not clear known. So we will not try to trace this in the chapter. आपसे कह रहा है कई बार ऐसा होता है पीपल जो है वो रोमन सिस्टम को जो यूज़ करते हैं ना, एक कैलकुलेटिंग टूल पे भी यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं हम एबेकस। एबेकस एक अलग से आता है, एक टूल होता है जिसमें हम नंबर्स को एडिशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रेंड लोग होते हैं जिन्हें एबेकस यूज़ करना आता है वो ही इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें आपको ये बताया गया कि हम जो नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम हटा के हमने रोमन नुमरल लाया है, हिंदू नुमरल्स हटा के रोमन नुमरल ला रहे हैं, स्टिक वाला था, तो इनका मतलब ये नहीं है कि वो प्रीवियस सिस्टम का इम्प्रूवमेंट है। कहीं कहीं पर है भी और कहीं कहीं पर नहीं भी है। तो कुछ और भी सिस्टम्स ऐसे हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसलिए हम वो इस चैप्टर में उसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास अगला फिगर इट आउट है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। आज आप पहले यहाँ तक का समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।